अगर मैं आपसे कहूँ कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर हैं, यहाँ पे मानव प्रकृति के साथ जीवन किस प्रकार जिया और धीरे धीरे सभ्यता को आगे कैसे बढ़ाया, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे जीवन, समाज और धर्म शासन विभक्त हुए थे। ऋग्वैदिक काल जो हमारा देखने के लिए मिलता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, वहीं उत्तर वैदिक काल जो हमारा है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व देखने के लिए मिलता है। इसकी जो समय सीमा रही है ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक, वहीं उत्तर वैदिक 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। मुख्य ग्रंथ जो देखने के लिए मिलते हैं वो ऋग्वैदिक का संहिता भाग देखने के लिए मिलता है, वहीं उत्तर वैदिक काल में हमको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद देखने के लिए मिलता है। भौगोलिक स्थिति अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र को दिखाता है, वहीं उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब एवं गंगा के मैदानी भाग का विस्तार दिखाता है। इनकी जीवन शैली अगर हम देखते तो ये घुमंतु और जनजीवन जिया करते थे ऋग्वैदिक काल में, वहीं उत्तर वैदिक काल में अस्थायी तथा कृषि प्रधान जीवन जिया करते थे। आर्थिक जीवन की बात करें ऋग्वैदिक काल में तो ये पशुपालन मुख्य प्रमुख यहाँ के थे और बगीचे का और कृषि का सीमित ज्ञान था, यानी उद्यान में कम रुचि थी इनकी। वहीं उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो यह कृषि प्रमुख लौह उपकरण का उपयोग एवं अधिशेष उत्पादन देखने के लिए मिलता है। वहीं समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जिन कबीलाई समाज हमको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे समानता की भावना प्रमुख रही है। वहीं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास तथा सामाजिक असमानता हमको देखने के लिए मिलती है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमको राजनीतिक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, जो कि जन विष सभा समिति गणतांत्रिक व्यवस्था में हमको दिखाई देती हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल में राज्य का विकास, राजतंत्र की स्थापना, कर प्रणाली देखने के लिए मिलती है। मुख्य व्यवसाय अगर हम इनका देखते हैं तो ये पशुपालन, शिकार, सरल कृषि, युद्ध में निपुण माने गए। वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि, शिल्प, व्यापार, लौह उद्योग एवं कर वसूली देखने के लिए मिला। धर्म और देवताओं के बारे में अगर हम देखें तो ये प्रकृति पूजा, इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र मुख्य देवता माने गए। वहीं यज्ञ उत्तर वैदिक काल में यज्ञ प्रधान धर्म और प्रजापति विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा की महत्ता बढ़ी। शिक्षा व्यवस्था अगर हम देखते हैं तो यहाँ गुरुकुल की प्रारंभिक अवस्था मौखिक परंपरा देखने के लिए मिलती है। वहीं उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल व्यवस्थित वेदों के साथ उपनिषदों का अध्ययन होने लगा था। और अगर हम उपयोग की वस्तुएं देखते हैं तो ये लोग तांबे, कांस के पत्थरों के सरल उपकरण के प्रयोग करते थे। लोहे का उपयोग, उन्नत उपकरण, मिट्टी के बर्तन, आभूषण उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिले। मुख्य विशेषताएं जो रहीं ऋग्वैदिक काल की वो सरल जीवन, जनतांत्रिक व्यवस्था और प्रकृति के निकट जीवन था। वहीं उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का विकास, अस्थायी जीवन, जटिल समाज और राज्य व्यवस्था हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ की जो मुख्य बात है, ऋग्वैदिक काल में जीवन सरल, प्राकृतिक और घुमंतु था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज व्यवस्थित, अस्थायी और विकसित हो गए थे। आगे अगर हम देखें जो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन रहा है वो किस प्रकार से रहा है तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे जो वैदिक काल का समाज मुख्यतः सरल, संगठित, धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ था, जहाँ मानव को सम्मान और जीवन के अवसर मिलते हैं। यहाँ अगर परिवार की व्यवस्था हम देखते हैं तो यहाँ पे जो परिवार को समाज की मूल इकाई माना जाता था और संयुक्त परिवार प्रचलित थे वैदिक काल में, और पिता को परिवार का मुखिया माना जाता था। वर्ण व्यवस्था अगर यहाँ हम देखें तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। यह व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी वैदिक काल में। वहीं सभी वर्णों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सभी के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे, कोई जन्म से किसी वर्ण में नहीं होता था। यहाँ पे स्त्रियों की जो स्थिति थी, स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था, वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, वैदिक ग्रंथों का पालन रखती थी और ज्ञान भी रखती थी। विवाह की आयु में
परिपक्वता के बाद ही हुआ करती थी। यहाँ पे जो पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा नहीं थी तथा सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। सामाजिक सत्ता अगर हम देखते हैं तो समाज में आपसी सहयोग, प्रेम और भाईचारा था। अतिथि सत्कार की परंपरा थी। अतिथि देवो भव प्रमुख था। यहाँ पे दान, यज्ञ, सेवा सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। विवाह व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे विवाह एक धार्मिक संस्कार था। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। ब्रह्म, दैव, अर्ष और प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ऐसे 8 विवाहों के प्रकार मिले। और शिक्षा और ज्ञान को अगर हम देखें तो शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया जाता था। गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी यहाँ पे और सभी वर्णों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध थे प्रारंभिक काल में ही। और यहाँ पे जो सामाजिक रीति हमको देखने के लिए मिलती है, यज्ञ, उत्सव, संगीत, नृत्य, खेल समाज के हिस्सा थे। व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित थे। लोक साहित्य अहिंसा, दया, उदारता जैसे गुणों का पालन किया करते थे। आगे जो मुख्य चीज़ें यहाँ रहीं, समाज की नींव परिवार माना जाता था। कर्तव्य, सहयोग और सम्मान सामाजिक जीवन का आधार था। सबका जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर उन्मुख है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट भी करके जाएं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग चैनल।